पुणे में रहने वाले श्रीमती उषा पांडुले जी ने 2011 में श्री साई सागर को अपना अनुभव बताया था, जो आपको बताते हैं। ये अनुभव 2008 का है। उनका बड़ा बेटा हर्षल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दूसरे साल में एक पेपर में उसे सफलता नहीं मिली थी, इसलिए एक साल उसे घर बैठना पड़ा। उस पेपर के लिए उसने 3 बार परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं हो पा रहा था। आखिरकार चौथी बार हर्षल ने परीक्षा देने की तैयारी शुरू की। इस बार अगर उसे सफलता नहीं मिली तो इंजीनियरिंग छोड़ने की उसने सोच ली थी। परीक्षा के पहले दिन गुरुवार था। उषा जी ने अपने बेटे हर्षल को पुणे के शिवाजी नगर साई मंदिर में दर्शन के लिए लेकर गए, लेकिन हर्षल का भगवान पर विश्वास नहीं था। वो सिर्फ अपने माँ के लिए मंदिर गया था। उषा जी ने हर्षल को कहा, हर्षल, तू ज़रूर पास होगा, बाबा पर भरोसा रख। हर्षल ने कहा, माँ, मेरा भगवान पर विश्वास नहीं, लेकिन तुझ पर विश्वास है। उषा जी ने कुछ नहीं कहा। दर्शन लेकर वो घर वापस आ गए। दूसरे दिन हर्षल पेपर देने कॉलेज चला गया। उषा जी को कुछ काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वो शाम को घर वापस आई तो उसने देखा कि हर्षल घर में सोया है। उषा जी ने उसे जगाया तो उन्होंने देखा कि हर्षल की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उषा जी ने उसे क्या हुआ ये पूछा तो फिर से वो रोने लगा और कहने लगा, माँ, मेरा करियर तो बर्बाद हुआ। मैंने सिर्फ 40 मार्क का ही पेपर लिखा, उसके आगे मुझे कुछ याद ही नहीं आया। उषा जी ने कहा, चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा रख, तू पास हो जाएगा। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, नाम मत लो तुम्हारे साईं बाबा का। मैं कल मंदिर गया नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन मेरा विश्वास न होने पर भी तू मुझे लेकर ही गई। क्या किया तेरे बाबा ने? मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन सिर्फ 40 मार्क का ही मैं पेपर लिख पाया। अब 40 मार्क पर ही पासिंग है, तो लिखे हुए 40 मार्क के जवाब के कोई पूरे 40 मार्क दे सकता है क्या? बाबा की वजह से ही मेरा पेपर ऐसा गया। उषा जी कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने मन ही मन बाबा को प्रार्थना की, बाबा, तुम पर जो विश्वास रखा है उसे तोड़ने मत देना। तुम्हारी ताकत हर्षल को ऐसी दिखाना कि वो तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए। हर्षल ने बाबा के बारे में जो कुछ कहा था वो सुनकर उषा जी दुखी हुई थी। कुछ दिनों के बाद उषा जी ने हर्षल को रिजल्ट के बारे में पूछा तो वो फिर से गुस्सा होकर बोला, मैं फेल होने वाला हूँ, ये तुझे मालूम है तो क्यों पूछ रही है? उषा जी चुप रही। कुछ दिन बीत गए। हर्षल कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। बड़ा खुश नज़र आ रहा था। वो देखकर उषा जी ने पूछा, हर्षल, अगर तू पास हुआ तो तू मुझे क्या देगा? हर्षल ने शांत स्वर से कहा, जो मांगेंगी वो दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं पास होने वाला नहीं हूँ। तू ही सोच, मैंने सिर्फ 40 मार्क का पेपर लिखा है और 40 मार्क मिलने पर ही उस पेपर में पास हो सकता हूँ। अब मैंने जो लिखा उसमें सब सही होगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना? उसका कहना सही था, क्योंकि जितने मार्क का पेपर लिखा जाता है उसमें 1-2 मार्क तो कम हो जाते ही है। यहाँ तो आधा मार्क कम हुआ तो भी हर्षल फेल होने वाला था, इसलिए उसका कहना गलत नहीं था। लेकिन बाबा कुछ रास्ता निकालेंगे ये उषा जी को विश्वास था। फिर उषा जी ने हर्षल से पूछा, बेटा, अगर तू पास हो जाएगा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन मंदिर में जाकर बाबा की ज़रूर सेवा करना। तू पास होने के बाद बाबा को शॉल और पेड़े अर्पण करने वाली हो। हर्षल ने कहा, ठीक है, आता हूँ। कुछ दिनों बाद रिजल्ट का दिन आ गया। हर्षल कॉलेज चला गया। उषा जी घर में बाबा को प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर बाद हर्षल का फ़ोन आया। कांपते हुए हाथों से उषा जी ने फ़ोन उठाया। हर्षल का फ़ोन था। उसने खुशी से कहा, माँ, मैं पास हो गया हूँ। उषा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हर्षल ने फिर से वही बात दोहराई। उषा जी का आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। बाबा ने उनकी श्रद्धा की लाज रखी थी। हर्षल जब घर आया तो उसने माँ के पाँव पकड़े। उषा जी ने पूछा, अब बोल, मेरे बाबा श्रेष्ठ है या तेरा कर्तृत्व? हर्षल ने सिर झुकाकर बोला, मान लिया तेरे बाबा को। बाद में उषा जी के साथ हर्षल साई मंदिर गई। वहाँ शॉल और पेड़े अर्पण किए। हर्षल आज एक अच्छे जगह नौकरी कर रहा है। भगवान पर विश्वास न करने वाला हर्षल आज साई भक्त हुआ है।
साईं भक्तों, विश्वास अटल हो तो अनुभूति जरूर आती है। हर्षल का बाबा पर विश्वास नहीं था, लेकिन उषा जी का विश्वास अटल था, जिसके लिए बाबा ने असंभव को संभव बनाया। आज भी ऐसे अनुभव साईं भक्तों को आते हैं। आने वाले वीडियो में भी अद्भुत साईं अनुभव और श्री साईं की दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और थैंक्स बटन के द्वारा साईं सेवा में सहयोग दीजिए। इस सेवा में कैसे शामिल होना है, इसका विवरण आप वीडियो में देख रहे हैं। समय समय पर इस सेवा में सहयोग देकर आप साईं आशीष प्राप्त करें। जय साईं राम।